माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इफ फॉर्मूले का किस तरीके से यूज करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजे लर्निंग पॉइंट में। मेरा नाम है राजू और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इफ फॉर्मूला सीखेंगे। तो दोस्तों इफ फॉर्मूला सीखने से पहले एक बार देखिए हमारे डेटा को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास कुछ सीरियल नंबर्स हैं, कुछ रीजन है जहाँ पर हमारे कुछ एम्प्लॉय काम करते हैं और उनके कुछ एम्प्लॉय कोड है। उन्होंने कुछ यूनिट्स बेची हैं और एक यूनिट्स की यहाँ पे वैल्यू दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पे सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे टोटल सेल्स कितने की। और टोटल सेल्स कैलकुलेट करने के लिए फॉर एग्जांपल जैसे 503 इसने सेल्स की है और पर यूनिट्स की रेट है 176। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टोटल सेल्स कैलकुलेट करने के लिए इक्वल ये वाली सेल मल्टीप्लाई ये वाली सेल। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने एंटर दबाया ये हमारी आ गई सेल्स वैल्यू, मतलब इसने टोटल सेल कितनी की। अब इसको इस वाली सेल पे क्लिक किया और शिफ्ट और डाउन एरो से नीचे तक मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद में दबाया कंट्रोल डी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से पूरी या फिर सारी की सारी वैल्यूज का हमारा कैलकुलेशन हो गया। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो आप इस पे क्लिक करके और यहाँ पे डबल क्लिक कर दोगे, तब भी हमारा सभी रोज का डेटा आ जाएगा। फिर आती है हमारी इंसेंटिव। इंसेंटिव की कंडीशन ये है हमारे पास, यदि उसकी सेल 1 लाख के बराबर हो या फिर 1 लाख से अधिक हो तो उसको देंगे अपन 5% इंसेंटिव, और यदि 1 लाख से कम हो तो उसको मिलेगा 2%। तो इस कंडीशन को यूज करने के लिए हम लगाएंगे इफ का फॉर्मूला। चलिए शुरू करते हैं इफ का फॉर्मूला लगाना। इफ का फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले हम इक्वल दबाने के बाद में लिखेंगे हम आई एफ। जैसे मैंने इफ लिखा तो हमारे यहाँ पर कुछ इफ से संबंधित फॉर्मूले आ गए। अब मेरे को इफ को सेलेक्ट करना है, तो इफ को सेलेक्ट करने के लिए मैं दबाऊंगा टैब। जैसे मैंने टैब दबाया, अब ये पूछ रहा है हमसे लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट में बेसिकली क्या लिखा जाता है? लॉजिकल टेस्ट में लिखा जाता है एक कंडीशन। कंडीशन क्या है हमारी? कंडीशन ये है कि हमारी सेल्स की वैल्यू, जो अभी हमने सेल्स कैलकुलेट किया था, वो सेल्स की वैल्यू यदि 1 लाख के बराबर हो या फिर 1 लाख से अधिक हो तो उसको इंसेंटिव कितना देना है? 5%। तो कंडीशन ये है हमारी ये वाली सेल ग्रेटर देन इक्वल टू, यदि बड़ी हो या फिर बराबर हो, किससे? 1 लाख से। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गई हमारी लॉजिकल कंडीशन। यदि हमारी सेल्स वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 लाख, ये वाली हमारी कंडीशन हो, उसके बाद में फॉर्मूले के अनुसार हमको लगाना है कॉमा। जैसे ही मैंने कॉमा लगाया तब ये हमसे पूछ रहा है कि यदि ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तब हमको क्या कैलकुलेट करना है? तब हमको कैलकुलेट ये करना है कि जो हमारी टोटल सेल है F5, इसका कितना परसेंट निकालना है हमको? 5%। ठीक है फ्रेंड्स, और यदि यह कंडीशन ट्रू नहीं हुई तब हमको कितना निकालना है? 2%। तो उस कंडीशन को हमको रिटर्न करने के लिए लिखना पड़ेगा यहाँ पे कॉमा वैल्यू इफ ट्रू। यदि 1 लाख से कम हुआ तब हमको क्या कैलकुलेट करना है? टोटल सेल्स वैल्यू का कितना परसेंट फ्रेंड्स? 2%। ठीक है, अब करना है कोष्टक बंद, एंटर। ठीक है फ्रेंड्स, 1770 कुछ इस तरीके से कैलकुलेट किया। एक बार आप फिर देखिए, इस वाली सेल पे क्लिक, यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं हम। यहाँ पे कैलकुलेट करके देखते हैं इसी का इक्वल टू आई एफ। टैब दबा के हमने सेलेक्ट किया। लॉजिकल टेस्ट है हमारा ये वाली सेल ग्रेटर देन इक्वल टू, या तो इससे बड़ी हो या फिर बराबर हो। यदि 1 लाख से बड़ी हो या फिर 1 लाख के बराबर हो, तो ये हमारी लॉजिकल कंडीशन हो गई। इसके बाद में फॉर्मूला कह रहा है हमसे कॉमा लगाइए। कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद में कंडीशन इफ ट्रू, यदि यह कंडीशन ट्रू हो जाती है, यदि 1 लाख से हमारी सेल्स वैल्यू हो जाती है, 1 लाख से अधिक हो जाती है, 1 लाख के बराबर हो जाती है, तब हमको क्या करना है? इस वाली सेल का
इस वाली सेल का कितना परसेंट कैलकुलेट करना है, 5%, 5 और ये परसेंट। ठीक है फ्रेंड्स, कॉमा। और यदि नहीं होती है तब क्या करेंगे हम, यदि नहीं होती है तो किसका कैलकुलेशन करना है हमको, ये वाली सेल मल्टीप्लाई बाय 2%, कोष्टक किया बंद और मैंने दबाया एंटर। ठीक है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो हमारा फॉर्मूले ने यहाँ पे कैलकुलेट किया। ठीक है, कुछ इस तरीके से फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। एक दूसरे तरीके से फॉर्मूले किस तरीके से यूज करना है वो अभी हम देखेंगे। जैसे अब हमने इसको ड्रैग कर लिया तो यहाँ पे हमारी कुछ वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूं। दूसरे तरीके से किस तरीके से यूज करना है, इज इक्वल टू इफ। जैसे मैंने टैब दबाया, सेलेक्ट करने के बाद में, फॉर्मूला सेलेक्ट होने के बाद में लॉजिकल टेस्ट है हमारा, ये वाली सेल ग्रेटर देन इक्वल टू ये वाली सेल। ठीक है फ्रेंड्स, यदि हमारी F5 सेल या तो बराबर हो या फिर ग्रेटर हो, ये मतलब बड़ी हो, किससे, इस वाली सेल से। ठीक है, कॉमा, वैल्यू इफ ट्रू, यदि ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तब क्या करना है, तब ये वाली सेल मल्टीप्लाई बाय ये वाली सेल। ठीक है फ्रेंड्स, कॉमा, यदि फॉल्स हो गई तो, फॉल्स हो गई तब हमारी ये वाली सेल्स वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 2%। ठीक है फ्रेंड्स, एंटर। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा करेक्शन हमको करना है, इसमें वैल्यू को हमको फिक्स करना होगा। वैल्यू फिक्स करने के लिए हम दबाएंगे F2। F2 में इसको फिक्स करना है हमको F4 दबा के, क्योंकि ये वाली वैल्यू है 1,00,000। जैसे ही हम फॉर्मूले को नीचे कॉपी पेस्ट करेंगे तब ये वैल्यू चेंज नहीं हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में L5 इसको फिक्स करना है हमको, F4 दबा के इसको फिक्स किया और उसके बाद में L6 इसको फिक्स करना, एंटर। ठीक है फ्रेंड्स, और अब मैं यहाँ से डबल क्लिक करके सबका कैलकुलेट कर लेता हूँ। अब नेट पे कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल दिस सेल प्लस ये सेल, ये हमारा नेट पे कैलकुलेट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। इनको सेलेक्ट किया, होम में गए और होम में जाने के बाद में यहाँ से हम करेंसी का सिंबल लगा लेते हैं। कुछ इस तरीके से फॉर्मेटिंग हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इफ फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं इफ फॉर्मूले से संबंधित, आप कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ आपके डाउट्स हों, कोई सजेशंस हों तो कृपया सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स।